अस्सलाम वालेकुम जी। अभी हम लेसन 25 पढ़ने जा रहे हैं इंग्लिश कोड 504 का, जिसका टाइटल है एम्पिरिकल एविडेंस एंड सोशियो कल्चर लर्निंग। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर दें ताकि अपनी वीडियोस को आप लोगों के लिए मज़ीद बेहतर बना सकें। अल जाफरी एंड लेंटॉफ कंडक्टेड अ स्टडी टू एग्जामाइन सेकंड लैंग्वेज डेवलपमेंट ड्यूरिंग स्कैफोल्डेड टीचर स्टूडेंट टॉक। तो सबसे पहला ही आपका एक एमसीक्यूज बन सकता है कि किसने कब स्टडी की और किस मामले में स्टडी की। रिसर्चर्स इन्होंने मतलब जो पहली लाइन उसमें उन्होंने क्या किया कि उन्होंने सेकंड लैंग्वेज डेवलपमेंट उन्होंने उसके ऊपर स्टडी की ड्यूरिंग स्कैफोल्डेड टीचर स्टूडेंट टॉक। एक टीचर और स्टूडेंट के दरमियान एक बात हो रही थी। स्कैफोल्डिंग हमने जिस तरह से पढ़ा कि स्कैफोल्डेड उसने वर्ड यूज़ किया। ये होती क्या है कि आपको स्टेप्स के हिसाब से आपको एक एक्टिविटी करवाई जाती है। पहले एक स्टेप पे आप एक चीज़ सीखते हैं, फिर आप दूसरे पे जाते हैं, फिर आप तीसरे पे जाते हैं, तो आप इन स्टेप्स चीज़ों को लर्न करते हैं। तो उसी की एक एक्टिविटी के दौरान में उन्होंने एक स्टडी कंडक्ट की। रिसर्चर्स लुक्ड फॉर इंक्रीज एक्यूरेसी ओवर टाइम। उन्होंने ये देखा कि जो ओवर टाइम एक्यूरेसी भी इंक्रीज़ हुई। एविडेंस ऑफ स्टूडेंट्स डेवलपिंग कैपेसिटी, और उसमें फिर एक और एविडेंस मिला कि जो बच्चे थे, जो स्टूडेंट्स थे, उनकी जो डेवलपिंग कैपेसिटी थी वो उससे क्या है, डेवलपिंग कैपेसिटी टू सेल्फ़ कंट्रोल। फिर वो सेल्फ़ कंट्रोल तक उनकी जो कैपेसिटी डेवलपिंग की वो सेल्फ़ कंट्रोल तक पहुँचे हैं। रिड्यूसिंग डिपेंडेंसी ऑन अदर रेगुलेशन बाय द ट्यूटर। और फिर उन्होंने रिड्यूसिंग डिपेंडेंसी, फिर उन्हें दूसरे लोगों की तरफ से इतने ही वो डिपेंडेंट नहीं थे लैंग्वेज लर्निंग के मामले में ऑफ अदर रेगुलेशन हमने जैसे पढ़ा था कि जो गाइडेंस होती है मैच्योर्ड पर्सनस की फॉर जो अनस्किल्ड लोग होते हैं उनके लिए स्किल्ड लोगों की जो गाइडेंस होती है उसको अदर रेगुलेशन कहा जाता था। ठीक है, तो उन्होंने ये देखा कि जब वो उसके फोल्डर टास्क कर रहे थे, एक एक्टिविटी कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि एक तो उनकी एक्यूरेसी ओवर टाइम इंक्रीज़ हुई है, फिर उनका सेल्फ कंट्रोल आया है, फिर उनकी डिपेंडेंसी रिड्यूस हुई है। ठीक है, द रिसर्च आर्ग्यूड दैट द रिड्यूस नीड फॉर अदर रेगुलेशन कंस्टिट्यूटेड एविडेंस फॉर माइक्रोजेनेटिक डेवलपमेंट विद द लर्नर्स ZPD। ये हमने पढ़ा था कि जोनल प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट हमने एक पढ़ा था। जोन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट ZPD हमने पढ़ा था कि वो डोमेन जिसमें आपकी मोस्ट प्रोडक्टिविटी होती है उसको ZPD कहा जाता है। तो उन्होंने फिर ये रिसर्च जो थे उन्होंने ये कहा कि भाई जो रिड्यूस नीड फॉर अदर रेगुलेशन कॉन्स्टिट्यूटेड एविडेंस फॉर माइक्रोजेनेटिक डेवलपमेंट विद इन द ZPD। उन्होंने कहा कि माइक्रोजेनेटिक हमने पढ़ा था कि इंसान किस तरह से अपनी सारी ज़िंदगी सीखते हैं। उन्होंने कहा कि ये जो दो चीज़ें थी, माइक्रोजेनेटिक डेवलपमेंट विद ZPD, तो इसकी वजह से हमें फिर जो अदर रेगुलेशन थी उनकी नीड जो है वो कम हो गई। अब सोशियो कल्चर थ्योरी इज़ रिलेटिवली न्यू कमर टू द फील्ड। अब सोशियो कल्चर थ्योरी वो मतलब इस फील्ड में, लिंग्विस्टिक्स फील्ड में जो है वो कोई बहुत पुरानी नहीं है, न्यू कमर है। तो इसके डिस्टिंक्टिव फीचर्स कौन से हैं, इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इट रिजेक्ट्स कन्वेंशनल सेपरेशन बिटवीन सोशल एंड साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ कॉग्निशन एंड डेवलपमेंट। सबसे पहले तो जो चीज़ को इस चीज़ ने रिजेक्ट किया वो ये है कि जो लोग कहते थे कि सोशल साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स, जो चीज़ों को समझने का जो अमल है कॉग्निशन एंड डेवलपमेंट के अमल में, जो सोशल एस्पेक्ट्स अलग हैं, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स अलग हैं, तो इसने इस चीज़ को रिजेक्ट किया। उसने कहा कि बोथ आर नॉट सेपरेटेड। ठीक है, इन दोनों का ही इन्फ्लुएंस है और साथ साथ ही चलते हैं। इट आल्सो रिजेक्ट्स अ क्लासिक व्यू ऑफ लैंग्वेज एज अ फॉर्मल एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम। तो इसने ये भी कहा कि लैंग्वेज का जो एक एक पहले से एक क्लासिक एक जो व्यू बना हुआ था कि एक जस्ट एक फॉर्मल एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम है दैट इज़ डिस्टिंक्ट फ्रॉम लैंग्वेज यूज़, कि जो हम लैंग्वेज एक फॉर्मल सिस्टम है वो डिफरेंट है उससे जो हम यूज़ करते हैं। इसने ये भी एक जो बात थी इसको भी रिजेक्ट की। इसने कहा कि बोथ आर सेम। ठीक है, और एक ही है जो हम यूज़ करते हैं, जो हमारा एक हमने जो व्यू बनाया वो फॉर्मल एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम बनाया है, ये सब कुछ सेम ही है। लर्निंग इज सीन एज अ सोशल एंड इंटरमेंटल एक्टिविटी टेकिंग प्लेस इन द ZPD विच प्रोसीड्स इंडिविजुअल डेवलपमेंट। अब फिर उसने जो थर्ड पॉइंट वो क्या है कि जो लर्निंग है वो क्या है, सोशल और इंटरमेंटल एक्टिविटी है जो कि ZPD में होती है, जिसकी वजह से क्या होता है फिर इंडिविजुअल जो है वो डेवलपमेंट की तरफ जाता है। दीज आर चैलेंजिंग आइडियाज़ फॉर अ सेकेंड लैंग्वेज रिसर्चर कम्युनिटी कॉस्ट्यूम्ड
Accustomed to the Chomskyan distinction between language competence and performance and psycholinguistics assumptions. However, these researcher approaches are affected by difficulties in developing casual explanations and generalization through naturalistic research. Researchers working in the traditions are aware of these problems. ये उन्होंने सिर्फ ये बताया कि इससे किस किस को प्रॉब्लम हुआ और कैसे इन तरह को इनको उन लोगों ने किस तरह से ट्रेडिशनली इस चीज़ को हैंडल किया. सोशियो कल्चर थ्योरी व्यूज लैंग्वेज एज अ टूल फॉर थॉट. अब सोशियो कल्चर थ्योरी ये एमसीक्यूज में आ सकता है कि वो क्या लैंग्वेज को एज अ टूल फॉर थॉट सोचती है. इट इज़ क्रिटिकल ऑफ ट्रांसमिशन थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन. Dialogic communication is seen as central to the joint construction of knowledge. Private speech and meta statements are values used positively as instruments for सेल्फ रेगुलेशन के लिए कौन सी चीज़ें हैं? प्राइवेट स्पीच और मेटा स्टेटमेंट्स. उसने कहा दो इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ हैं जिनको हम एज ए इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेंगे फॉर सेल्फ रेगुलेशन हमने कहा था कि जब एक मिच्योर्ड या एक स्किल्ड पर्सन जो उसके अंदर एक कैपेबिलिटी आ जाती है लैंग्वेज के बारे में, तो उसको सेल्फ जब वो डिपेंडेंट नहीं होता किसी के ऊपर, तो ये सेल्फ रेगुलेशन होती है. हाउएवर इट डज नॉट ऑफर एनी थॉरो और डिटेल व्यू ऑफ द नेचर ऑफ अ लैंग्वेज एज अ सिस्टम. इट लैक्स अ प्रॉपर्टी थ्योरी. अभी आ जाएगी कि सोशियो कल्चर थ्योरी, ये एक तो ट्रांसमिशन थीरीज ऑफ कम्युनिकेशन है, तो फिर इसमें क्या कमी क्या है कि ये प्रॉपर्टी थ्योरी से नहीं रखती. सोशल लिंग्विस्टिक्स पर्सपेक्टिव टू सेकेंड लैंग्वेज learning. Social linguistics or the study of language in use is a diverse field with multiple theoretical perspectives. Definitely sociolinguistics में जो sociolinguistics इसमें है क्या आपके लिए, इसमें बहुत सारी डाइवर्सिफाइड फील्ड हैं जिसमें बहुत सारी आपके पास मल्टीपल थीरीज और मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स हैं. सोसाइटी, लैंग्वेज सोसाइटी, कल्चर, आइडेंटिटी और पता नहीं क्या क्या इसमें एक है. सोशली पैटर्न वेरिएशन इन लैंग्वेज यूज़ इज़ वन ऑफ इट्स मेजर थीम्स. ठीक है, तो जो सबसे पहले वेरिएशन इन लैंग्वेज यूज़, जो हमारे लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं उसमें जो वेरिएशन है वो इसका एक मेजर थीम है. सोशल लिंग्विस्टिक्स आर इंटरेस्टेड इन एक्सप्लेनिंग वाई वो स्पीक डिफरेंटली इन डिफरेंट सोशल कॉन्टेक्स्ट. अब सोशल लिंग्विस्टिक्स करता क्या है कि ये हमें इस चीज़ में इंटरेस्ट है, इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए हम डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट, सोशल कॉन्टेक्स्ट में डिफरेंट क्यों बोलते हैं. तो दैट वाज ऑल अबाउट लेसन 25. आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा. और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने फैलोज़ के साथ शेयर ज़रूर किया करें. थैंक यू.